हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी पर मैं बी आराम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन अलजेब्रा के बेसिक मेथड में गुणनखंड पढ़ रहे थे और गुणनखंड में भी कल अपन लोगों ने सर्वसमीकाएं पढ़ ली थी, यानी कि कौन कौन सी किस प्रकार की अपनी सर्वसमीकाएं होती है और उस बेस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आज अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और विद ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कल अपन लोग जो सर्वसमीकाएं पढ़ रहे थे, 7-8 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। उस बेस पे मैंने आपको कहा था कि सर्वसमीकाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। जैसे अब ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं उन क्वेश्चनों में सबसे पहले देखो, जब लिखा था, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, या 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है। जब मित्रों कल अपन लोगों ने जो सर्वसमीकाएं लिखी थी, उस सर्वसमीका के अंदर अपन लोगों ने 2 फॉर्मूले लिखे थे और मैंने वहां कहा भी था कि भाई जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसको अपन a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में लिखा था। और मैंने ये कहा था कि आपको ये करना है कि ये जो सर्वसमीका है, उस सर्वसमीका को उल्टा सोचकर याद रखना है। उल्टा सोचकर का मतलब क्या था कि a² प्लस b² सोचना था, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2ab सोचना था। अब जब मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले अपने पास या तो a प्लस बी होना चाहिए और दूसरा a इंटू बी होना चाहिए। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। जब उल्टा सोच रहे हैं तब अपने पास ये हो रहा है। यदि अब माइनस वाला होता है तो क्या होगा, उसको अपन देखें। जब माइनस वाला दिख रहा है, जब अपने पास ये माइनस वाला होगा तो यहां a माइनस बी हो जाएगा और यहां क्या आएगा, ए बी। अब जब अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अब जरा देखो, इस वाले के अंदर अपने को a प्लस बी चाहिए, तो यहां देखो, इसको अपन यदि a मान लें और इसको यदि b मान लें, तो a प्लस बी दोनों का योग तो चलो दे रखा है। अब a इंटू बी चाहिए, तो a इंटू बी का मतलब है x इंटू 1/x। x से x गया, कितना बचा, 1। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, वैसा का वैसा। अब यदि अपने पास चाहिए x² प्लस y², तो देखो x² प्लस 1/x² की इक्वल में क्या हो जाएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1/x। यही होना है। इस x को इस x के साथ गया, इसकी वैल्यू अपने पास थी 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस का 2, कितना आ गए 7। ये इसकी वैल्यू आती है मित्रों इस प्रकार। ये तो था स्क्वायर वाला। यदि मैं और आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, तो क्या होता है उसको देखें। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो बताओ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या थी। मित्रों, जब अपन लोग कल पढ़ रहे थे, यदि इस प्रकार की वैल्यू निकालनी है, आपको याद होगा कि ये वैल्यू निकलवानी है। इसका मतलब अपने पास एक तो x a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, या फिर a इंटू बी दोनों की वैल्यू चाहिए। अरे भाई, वैसे वापस लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, a³ प्लस b³। अब देखो कि अब अपन को वैल्यू ये निकालनी है। इस वैल्यू निकालने के लिए अपने पास
ये वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एक तो चाहिए, देखो a प्लस बी, और एक चाहिए a इंटू बी। जब a इंटू बी की बात करें अपन, a प्लस बी और a इंटू बी, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इस प्रकार का ये फॉर्मूला था। यानी कि इसकी अपन ट्रिक के रूप में देखते थे, 3b माइनस 3b था। ये देखो जैसे आप देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी क्यूब का मतलब है 2, 2 की वैल्यू होगी 8, माइनस 3 इंटू 2 कितनी 6, वैल्यू कितनी 2, आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस मित्रों होते रहते हैं। जब यदि मैं इसको और एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेता हूं तो जरा देखो कैसे हो रहा है। क्वेश्चन है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1/2 हो तो 4x² प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब देखो मित्रों कैसे वैल्यू प्राप्त करें, बिल्कुल वही है स्थिति तो, और उसको भी वही दे रखा है। जैसे अब लिखा है 4x² प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या करो 4 को कॉमन ले लेते हैं अपन, x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। अरे भाई बस कोई बात नहीं, अब अंदर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू -2, यही होता है, क्योंकि इंटू x प्लस 1 होता है, a भी हो जाएगा तो a इंटू बी दोनों कट के कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर है ही। अब वैल्यू निकाल लोगे 4, इसकी जगह कितना 2 है, 1/4 माइनस के 2, यही हो रहा है। अरे कैसे जरा देखो, x प्लस माइनस वाला दे रखा है, इसकी वैल्यू देखो 1/2, 1/2 जरा देखो, सॉरी 1/x का होल स्क्वायर जब अपन लोग निकालेंगे तो x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे 2, x और x कट जाएगा, तो इसके इक्वल में 2 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये बचेगा। इसका मतलब ये हो रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस के 2, इसकी जगह आपने दो क्या 1/4, इसका मतलब देखो ये रहा 4 बार है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी 2 का क्या हो गया 1/4 प्लस के 2। जैसे आपने यहां से निकाला, ये जो 2 था माइनस वाला इधर आते ही प्लस हो गया। चलो भाई 1/4, 8 और 1 9 हो गए, 4 हो गया 9/4, 4 से 4 गया तो क्या वैल्यू आई भाई 9। इस प्रकार के जो वैल्यू आती रहती है और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं मित्रों, इस प्रकार किया जाता है कि दोनों स्तर कैसे किए जाते हैं। अब यदि मैं ये क्वेश्चन इससे विपरीत लेने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है जरा देखो। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका कि x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 102 ले रखी है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है। मित्रों अब पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट विपरीत क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ये स्थिति अपने पास थी तो ये निकालने की कोई बात नहीं। अपन लोगों के पास 1 अपॉन एक्स का तो होल स्क्वायर जब अपन लोग करते हैं तो क्या होता है x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 2, यही होता है। अब वैल्यू चाहिए अपन को इसकी निकालना, कोई बात नहीं, ये वैल्यू रही ये 102 माइनस के 2 कितना हो गया 100। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अपन इससे इस तरफ भी बढ़ सकते हैं, इससे इस तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा नया क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और आप लोगों को ये देखना है बढ़िया से कि भाई कोई क्वेश्चन किस प्रकार के, जैसे एक फोर ट्रिक ही समझो। अब जरा देखो, यदि इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू के रूप में आ जाए तो किस प्रकार का किया जाता है, थोड़ा सा देखो मित्रों। इनको यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू के रूप में होता है, तो ये इधर
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अरे भाई इसका इसके साथ भाग देंगे, इसमें p प्लस क्यू दोनों का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq। इस प्रकार हो जाएगा। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आपको पता है कि 2 का हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस ट्रिक को आप लोग याद रखोगे तो इसका फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इसी प्रकार देखो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस की √2। अपन इसको यदि डायरेक्ट वैल्यू निकालनी चाहें, इसकी वैल्यू निकालें अपन, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है जरा देख लो। सीधा डायरेक्ट इसी की तरह 2 आ गया कॉमन, p का यानी कि 3 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 3 और 1 कितना हो गया 5 और 2 10। आंसर सिर्फ और सिर्फ इतने में आंसर हो रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं और इस पर देखते हैं क्या होता है। इस पर मैं जैसे एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो √13 प्लस √12 अपॉन √13 माइनस √11 प्लस ऑफ √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। इसकी वैल्यू निकालना एज इट इज वही है, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू यानी कि 2 p का स्क्वायर यानी कि 13 प्लस q का स्क्वायर यानी 12 अपॉन p का स्क्वायर यानी कि √13 का स्क्वायर यानी 13 माइनस 12। इसका मतलब ये तो हो गया 1, ये हो गया 25 तो 50। आंसर ऐसे ऐसे वैल्यू जब आप लोग करते जाएंगे तो बिल्कुल ही इजीली क्वेश्चंस होते रहते हैं। अब यदि मैं इस प्लस की जगह एक आध क्वेश्चन माइनस का ले लेता हूं, माइनस का मतलब कैसे जरा देखो, दूसरी ये लिखें p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, यहां माइनस हो जाए p क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो देखो क्या होता है, उसी तरह ही अपन जब एलसीएम लेते हैं तो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस, जैसे अपन इसका स्क्वायर करोगे माइनस की वजह से p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू। देखो ये p क्यू कट जाएगा, 4p क्यू अपॉन वही स्थिति रही नीचे तो p प्लस क्यू की। तो जरा देखो इसको कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस माइनस √3 माइनस के √5 माइनस के √3 अपॉन √5 प्लस √3। जैसे आपने देखा कि भैया माइनस है, एज इट इज p प्लस क्यू वाला फॉर्मूला है, तो 4 इंटू पी क्यू का मतलब है √5 इंटू √3 अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 5 माइनस का कितना हो जाएगा 3। देखो 2 बचेंगे, 2 √15। आंसर इस प्रकार क्वेश्चंस होते रहते हैं मित्रों, जरा आप लोग देखना। और आज अपन इस क्वेश्चंस के अंदर यही देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार हुआ था। अब वो का वो है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इसका, फिर देखो क्या होता है। यदि मैंने लिखा है क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है। अब मित्रों जब x अपने पास एज इट इज वैल्यू दे दी गई है तो अब इसका कैसे निकाले। तो मित्रों x का देखो 1 अपॉन एक्स करोगे तो 1 अपॉन 2 प्लस √3 आता है, इसको ऊपर नीचे परमेकरण कर देते हैं तो देखो 2 माइनस √3 आपको ऐसे ही दिखेगा कि 2 माइनस √3 आ रहा है, ये 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू तो ये रही और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये रही। अब जब अपने पास ऐसा फॉर्मूला होता तो क्या आना चाहिए, एक जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है तो एक तो x प्लस वाई चाहिए या a प्लस वाई a प्लस बी चाहिए, दूसरा a बी चाहिए। एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2। अब जरा देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स को ऐड किया तो 3 कट जाएंगे, बचेंगे कितने 4, और x इंटू 1 अपॉन एक्स करोगे तो बचेगा 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मतलब होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। फिर देखो माइनस का 3 x 1/x। अब जैसे ही इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी, दोनों की ऐड किया तो वैल्यू आया 4 का 16 माइनस 3x प्लस 1 का मतलब 12। कितनी वैल्यू आ गई भाई, 12 में से सॉरी 3 है तो 3 करो, 4 का क्यूब हो गया 64। अब 64 में से इसका मतलब 52 आंसर। ये क्यूब है इसलिए क्यूब की वैल्यू है। तो ये मित्रों आज का अपन सेशन यहीं तक लेते हैं। धन्यवाद।